हाँ भाई, वीडियो ऑन है। ये ऑन है। कहीं भाई आज हंगामी वीडियो बनानी है। नहीं तो माइक सेट करना है ज़रा। हंगामी वीडियो है यार, हंगामी वीडियो है यार। आज जो है ना, मैं ज़रा बोलने जा रहा हूँ अपने ऑडियंस के लिए, और डेफिनेटली ये हंगामी वीडियो है, डेफिनेटली हंगामी वीडियो जी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेम्बरान के लिए, एक जिनके पास विला अपार्टमेंट्स हैं, विला अपार्टमेंट वाले मेम्बरान, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। कल ही हमें भी पता चला है, क्लाइंट्स भेज रहे हैं जिनके पास विलास थे। मेरे पास जो केस है 3750 का एक विला था, 3750, ऑल ड्यूज क्लियर, कॉस्ट ऑफ लैंड जो भी थी, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्लियर थी। और अब पता लगा कि जी उनके 30-30 लाख रुपए के एस्केलेशंस लगी हुई हैं और मैसेजेस आ रहे हैं। फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा भाई ये क्या है, उन्होंने कहा जी मैसेजेस आ रहे हैं। तो लुबेलबाब क्या हुआ है, हुआ ये जी, जिनके पास विला अपार्टमेंट्स है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, चाहे अप टू डेट थी फाइलें चाहे नहीं थी, व्हाटसोएवर द थिंग वाज, एस्केलेट कर दिया गया। 3750 का जो विला अपार्टमेंट था उसको बढ़ाकर 60 लाख 66 लाख का कर दिया गया। और अगर आपका 3750 सारा क्लियर था तो आपके लेजर में 30 लाख रुपए की अमाउंट आ रही है। एविडेंसेस मेरे पास आए हैं, डेफिनेटली क्लाइंट्स की पर्सनल डिटेल्स हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं, डिफरेंट लोगों की जानिब से मैसेजेस आ रहे हैं। क्या किया जा सकता है, मैं एज अ व्लॉगर कुछ भी नहीं कर सकता स्ट्रेट फॉरवर्डली, बजाय शर्मिंदा होने के। और एक बात क्लैरिटी के साथ बताऊं, एक भी विला अपार्टमेंट मेरे थ्रू सेल नहीं हुआ, नॉट इवन अ सिंगल विला अपार्टमेंट, नॉट इन रीसेल, नॉट इन फ्रेश बुकिंग, रीसेल नहीं हुआ। बट येट हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो ये एस्केलेशंस आई हैं। और अब डेफिनेटली उनके लिए तो बहुत शदीद झटका होगा ना, जिन्होंने अभी रिसेंटली को 35-36-37 लाख रुपए के बाई किए हैं, उनके लिए शदीद झटका होगा। अभी अल्लाह अल्लाह करके पैसे ट्रांसफ़र करके बाई किया होगा और अब देखो साथ ही जो है एस्केलेशन लग गई। और उनके लिए भी जिन्होंने 2018-19, मेरे ख्याल से 2020 की बुकिंग है, अभी याद नहीं है, 20-21 या जबकि भी बुकिंग है, 3-4 साल में उन्होंने पेमेंट्स दी हैं। ठीक है, अभी ये मुझे भाई का एक और मैसेज है, अब इनको मैं ये लिखने लगा हूँ, ठीक है, कि अपना लेजर चेक करें। अब मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, अब यही मैं कह सकता हूँ कि आप अपना लेजर चेक करें, सिर्फ लेजर चेक करें। क्या हो सकता है, सोसाइटी की ऑफिस रब्ता करें, यही हो सकता है। अब एक दो चीज़ें ज़रा मैं टेक्निकल आपको बताने लगा हूँ। उन लोगों को जिन लोगों ने शुरू से बुकिंग कराई हुई है उनका कोई कसूर नहीं है। सोसाइटी ये कह रही है कि भाई हम इस प्राइस पे अब नहीं दे पाएंगे, वी डोंट हैव, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। तो डिले भी सोसाइटी ने की है। अगर 20, 21, 22 की बुकिंग थी तो विद इन टाइम क्लियर करना सोसाइटी की जिम्मेदारी थी, टाइमली उसको डिलीवर करना सोसाइटी की जिम्मेदारी थी। 3-4 साल की वैल्यूएशन पहले से सोसाइटी करके रखती है, उसकी जिम्मेदारी थी। डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगते इन प्रॉपर्टीज़ में, वो पहले से बताया होता है, अगर लगने थे तो पहले बता देते। ये 3-4 चीज़ें तो हैं। और ये स्मार्ट सिटी ने ये वाला पहले जो एस्केलेशंस की थी विलस पे, चलो उसके लिए फिर एक बात थी कि भाई जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है, जो लोग इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रहे टाइम पे, उनको हमने लगाया। जिन्होंने दी भी उनका क्या कसूर है, आइदर ये कर सकते हैं कि नहीं। अब ये एक टेक्निकल ग्राउंड आपको बताऊंगा, फिर सच बात बोलूंगा तो बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी। वो उनको जो है, फिर अक्सर लोग गाली गलौज तक भी आ जाते हैं नीचे कमेंट्स में, लेकिन सच बात करेंगे। टेक्निकल ग्राउंड्स पे सवाल ये कि क्यों कर सकते हैं ऐसा, ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जब आप टर्म्स एंड कंडीशन साइन करते हैं, मैंने खुद वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी हुई हैं, दैट सोसाइटी हैज़ द राइट टू इंक्रीज दिस प्राइसेस एट एनी टाइम विदाउट गिविंग एनी नोटिस। सोसाइटी हैज़ द राइट to cancel your file without giving any notice. Society has the right to re-escalate it at any price without giving any notice। जिसके नीचे साइन हुए होते हैं, छोटा छोटा लिखा होता है, साइन हुए होते हैं। टेक्निकल ग्राउंड्स में अगर सवाल ये आता है जी ये कैसे कर सकते हैं, तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशन साइन की हुई हैं उसको बेस बनाकर कर सकते हैं। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर सकते, उनका एतमाद ख़राब होता है। और ना सिर्फ उनका एतमाद ख़राब होता है बल्कि बाकी इन्वेस्टर्स का भी एतमाद ख़राब होता है। मुझे नहीं पता कि वाई स्मार्ट सिटी इज़ लीडिंग टू सच डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इस तरह के अगर आपके पास कभी कोई प्रॉब्लम्स आए भी एज अ डेवलपर, तो एटलीस्ट पुराने इन्वेस्टर्स को आप ऑब्लाइज करते हैं कम्प्लीटली, और नई जो सेल्स करते हैं उस पर उस लॉस को कवर करते हैं, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वहाँ पर जाके करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पुराने वालों को ही जो है वो पकड़ के उन्हीं को जो है सज़ा देना शुरू कर दी जाए कि भाई अब तुम्हारी सज़ा है, तुमने 4 साल पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट की थी, नाउ वी विल नॉट लेट यू गो। ठीक है, मार्केट के हालात ख़राब है, सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ही ख़राब है, लेकिन ओवरऑल एज अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एज रियल एस्टेट डेवलपमेंट को अगर थोड़ा सा मैं समझता हूँ, तो डेवलपर्स के ऊपर जब बुरे हालात आते हैं, तो एक जो अच्छा डेवलपर होता है उसकी तो बेसिकली यही उसका प्रेरोगेटिव होता है
कि वो अपने पुराने इन्वेस्टर्स को कंप्लीट क्लियर करे, भले उसकी जेब से लॉस हो रहा हो, अच्छा खासा लॉस हो रहा हो, डजेंट मैटर, वो उनको क्लियर करता है और फिर नई जो कुछ नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आता है और उससे जो है वो अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करके उस लॉस को क्लैरिटी की तरफ लेके जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जहाँ जहाँ पे क्राइसिस डेवलपर के ऊपर आए, डेवलपर अपनी जान बचा ले और पकड़े जी पुराने इन्वेस्टर्स को, आओ यार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे पास इन्वेस्टमेंट की थी, आई विल नॉट लेट यू, आई विल नॉट बेयर यू लाइक दिस। ऐसे नहीं होता, दिस डजंट हैपन लाइक दैट, और नहीं होना चाहिए। वी कैन आवाज़ ही उठा सकते हैं, ये व्लॉग है मेरा, ये चैनल है, आवाज़ ही उठा सकते हैं, बात ही कर सकते हैं। जब विलास पे एस्केलेशंस आई थी तब मैंने भरपूर सपोर्ट की थी स्मार्ट सिटी की पॉलिसी। एक वजह थी क्योंकि उन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट्स उनके एस्केलेट किए थे, जिन्होंने अपनी 2 इंस्टॉलमेंट्स या एक इंस्टॉलमेंट ड्यू रखी हुई थी। वो बनता था कि यार क्यों आपने, अगर विला आपने बुक कराया तो क्यों आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स ड्यू रखी हैं, वो बनता है, उस पर डिफेंड करना बनता था सोसाइटी को कि ठीक है, उन्होंने एक आपको लिखा भी हुआ था टर्म्स एंड कंडीशंस में कि अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करते तो हम आपको उसको एस्केलेट कर सकते हैं। और उस वक्त विला जिनके पास थे, उनके जिनकी कंप्लीट पेमेंट अप टू डेट थी, उनके कोई उनको एस्केलेशंस नहीं लगी थी, ठीक है, कोई उनके पेमेंट प्लान नए पेमेंट प्लान पे नहीं गए थे। तो इसलिए, और विला अपार्टमेंट में भी सेम ही प्रॉब्लम समझ आ रही थी, पिछले 2-3 महीनों से बात हो रही थी, और यही एक नैरेटिव था कि भाई ठीक है, जो डिफॉल्ट कर रहे हैं उनको एस्केलेट कर दें। अब जिन्होंने नहीं किया हुआ, जिनकी पेमेंटें क्लियर है, उनका कोई कसूर नहीं है। बहुत मुश्किल से अब होगा क्या, लोग देंगे पैसे, ये भी मैं आपको बता दूं, इम्पैक्ट बता दो। तो अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना हम ये करेंगे, एहतजाज करेंगे, मैं आपको रिजल्ट भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग देंगे पैसे, विला लेने के लिए बहुत सारे लोग पैसे देंगे, और कुछ लोग उसे में रिफंड अप्लाई करेंगे। रीसेल के लिए आएंगे तो रीसेल मार्केट में बहुत बुरे प्राइस पे होगी। कुछ लोग गुस्से में रिफंड अप्लाई करेंगे कि लेना ही नहीं, और बहुत सारे लोग पैसे देंगे कि आप फंसे में हैं तो पैसे 30 लाख और दो, जान छुड़ाओ, विला लो, विला लेके बेच दो, ये बाद में देखेंगे, ये चीज़ होगी। बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे, अभी बातें चल रही हैं, किसी ने आके प्रोटेस्ट नहीं करना। ज़्यादातर ओवरसीज हैं, उनके पास टाइम ही नहीं आके प्रोटेस्ट करने का। लोकल लोग भी प्रोटेस्ट नहीं करते। अब तो अपने डीलरों को बात करेंगे, डीलर्स भी जाके अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करते, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं करना। थोड़ा बहुत हुआ था विलास के चक्कर में, कोई इम्पैक्ट नहीं आया था। ये पार्क सिटी में ताज़ा तरीन जो है वो भी हुआ था एहतजाज, कोई हल नहीं निकला। ऑन वेरी सीरियस नोट बात कर रहा हूँ कि रियल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। क्या सोसाइटी रिवर्स करेगी डिसीजन? सोसाइटी को पता होगा कि जब वो पैसे लगा रहे हैं तो रिएक्शन आएगा, तो उन्होंने सोच समझ के किया होगा, उनको पता होगा कैसे काउंटर करना है। किया क्या जा सकता है, अपील की जा सकती है, रिक्वेस्ट की जा सकती है कि इसको लुक आफ्टर करें। एस्केलेशन तो किसी सूरत लगानी ही नहीं चाहिए, एटलीस्ट उन लोगों को जिन्होंने पैसे टाइमली जमा कराए। जिन्होंने नहीं कराए, चलो उनको आप कह सकते हैं, वी कैन नॉट डिफेंड देम, लेकिन जिन्होंने पैसे जमा करवाए उनका कोई कसूर नहीं है। उनका ये कसूर है कि वो स्मार्ट सिटी के साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं या उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाइमली पैसे जमा करवा रहे हैं। हल क्या होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे हल नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं हल पता, और जिसको भी रब्ता करे नहीं हल पता। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मैसेजेस आते हैं लोगों के, तो एक तो इनको मैं जानता भी नहीं, जिनके मुझे मैसेजेस आते हैं ज़्यादातर, ना इनकी बुकिंग्स मेरे थ्रू हैं, मुझे इनका कोई मैसेज, मैं इनको नहीं जानता, बट येट इनका नुकसान है। तो मैं यही कह सकता हूँ, डेट कॉन्टैक्ट सोसाइटी, उनसे बात की जाए। सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड कलेक्टिवली, अब सारे मिलके भी एक अपनी बात कर सकते हैं, रिक्वेस्ट पुट कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना किया जाए। रेस्ट सोसाइटी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल वो फाइनलाइज करेंगे कि आइदर दे हैव टू गो फॉर दिस एस्केलेशन और नॉट। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।